Look at this photograph. एक ऐसे जुर्म की कहानी बताने वाला हूं कि जिसमें सगे भतीजे कत्ल कर देते हैं। कहानी का आगाज कहां से होता है, ये बड़ी अहम बात है। लाहौर के करीबी गांव कहाइना के एक चरवाहा अपनी भेड़ों, अपनी बकरियों को लेकर जा रहा होता है। एक पुराने से कुएं के पास वो रुकता है और सोचता है कि इसमें से कुछ पानी निकाले। लेकिन जैसे ही वो उस कुएं के करीब पहुंचता है, उसे कुछ बदबू महसूस होती है। वो उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई इंसानी जिस्म मौजूद है। वो फौरन पुलिस से राब्ता करता है। गांव के लोग जमा होते हैं और पुलिस वहां पर आ जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि एक कंबल के अंदर कोई लाश लिपटी हुई है। पुलिस कुएं के अंदर जाती है, उस लाश को निकालती है। ये लाश इस हद तक सड़ चुकी होती है जिसकी पहचान मुश्किल है। लेकिन ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होती है कि उसकी पेशानी पर कोई जख्म का बड़ा निशान होता है। चेहरा पूरा गल चुका होता है, उंगलियां मुकम्मल तौर पर गल चुकी होती है। और अगर वहां कोई चीज़ मौजूद होती है तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक उसके पैरों में जॉगर्स और एक चाबी। ये दो चीज़ें होती हैं और कोई सबूत मौजूद नहीं। कहाइना पुलिस वहां पर इस लाश को वसूल करती है, इसका पोस्टमार्टम करवाती है और फिर पुलिस के अंदर खलबली मच जाती है। ये मालूम करवाने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये लाश किसकी है। कहाइना के करीब जितनी छोटे छोटे गांव हैं उसमें मालूम किया जाता है कि क्या कोई औरत लापता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होता कि कोई औरत लापता है। पुलिस थक हार रही होती है। इस वाक़ये को करीबन 10 दिन से ज़्यादा गुजर चुके होते हैं। पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ इस लाश की पहचान के लिए जॉगर्स और एक चाबी मौजूद होती है। एक दिन इसी तरीके से पुलिस वाले अहकामात देते हैं कि भाई अब जो करीब की आबादी है वहां तो आपने देख लिया, जरा दूर की आबादियों में जाकर पूछे कि क्या कोई औरत लापता तो नहीं। घूमते घूमते एक सब इंस्पेक्टर एक छोटे से गांव में पहुंचता है और जब वो गांव में पहुंचकर पूछता है कि यहाँ कोई औरत तो लापता नहीं है जो जॉगर्स वॉगर्स पहनती हो, क्योंकि जॉगर्स आमतौर पर औरतें पहनती नहीं है जो गांव देहात की हो। तो वहाँ एक चरावा कहता है हाँ, एक औरत है कि जो जॉगर्स पहनती है और वो जॉगर्स पहनकर स्कूटर अक्सर चलाती है, क्योंकि गांव में तमाम औरतें तो स्कूटर चलाती नहीं है। तो उस खातून की पहचान यही है कि वो शूज़ में जॉगर्स पहनती है, चप्पल वो नहीं पहनती है और वो बाइक चलाती है। तो वो सब इंस्पेक्टर कहता है अच्छा ये बात है, अच्छा मुझे उसके घर ले आ सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैंने देखा हुआ है। वो उसे टहलता टहलाता उसके घर लेके जाता है। जब घर लेकर जाता है तो उसमें ताला लगा होता है। पड़ोसियों से पूछा जाता है, कह रहा है कई दिनों से नहीं आई, पता नहीं कहाँ है, और इसकी स्कूटर भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है। पुलिस वाला क्या करता है, फौरन थाने जाता है और थाने से वो चाबी लेकर आता है। जब वो चाबी लेकर आता है और उस ताले में लगाता है तो ताला खुल जाता है। इसका मतलब यह है कि चाबी उसी की है कि जो लाश मिली है और ये घर भी उसी का ही है। पुलिस अंदर तलाशी लेती है तो घर बिखरा हुआ होता है। अब पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। जब पुलिस मालूमात लेना शुरू करती है तो पता चलता है कि इसका एक भाई है और इसकी शादी नहीं हुई। इसका एक भाई है और वो भाई बराबर वाले गांव में रहता है। अब पुलिस उसके भाई तक जाती है और भाई से पूछती है कि बहन कहाँ है? तो वो कहता है मुझे नहीं मालूम, वो अपने घर पर ही होगी, कई दिनों से यहाँ आई नहीं है। अच्छा भाई, अब पुलिस वाले को वो टाल देते हैं। अब पुलिस उसके बाद उसके भतीजे को पकड़ती है और उसके भतीजे से पूछती है कि हाँ भाई आपने बेचाना है। भतीजा थोड़ा सा झिझकता है, पुलिस को थोड़ा शक होता है और फिर पुलिस अपना रिवायती तरीका अपनाती है। पुलिस उसके भतीजे को लेकर जाती है और रात को ज़रा थाने में रुकवाती है और रुकवाने के बाद उसे मारना पीटना शुरू करती है। जब पुलिस ज़रा उसको अपने तरीके से उगलवाना शुरू करती है तो रात गए बंदा बताना शुरू कर देता है। कहता है दर हकीकत हमारा इसके साथ एक 10 मरले की ज़मीन का तनाज़ा था और ये बार बार वो ज़मीन हमसे मांग रही थी,
इसे हमने घर पर बुलाया और थोड़ा-सा हमारे इसमें तकरार हुई और फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके सर पर पिस्तौल रखकर चला दी। और उसके बाद हमने इसे कंबल में लपेट कर दूर एक कुएं के अंदर फेंक दिया। मुलजिम का मालूम हो गया, जुर्म का इकरार हो गया, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इन्होंने जो इसे कत्ल किया वहां पर घर की किसी खातून को मालूम नहीं था, यानी कि भाई और भतीजे को मालूम था, इसके अलावा किसी को भी मालूम नहीं था। आजकल लोग दौलत के लिए और छोटी सी जायदाद के लिए अपने रिश्तों का के कातिल बन जाते हैं। ये किस्से आपको जगह जगह नजर आते होंगे, ये वाक़यात आपको जगह जगह नजर आते होंगे कि लोग जायदाद के हुसूल के लिए उनका खून सफ़ेद हो जाता है, लेकिन ये सफ़ेद खून जब कातिल की सूरत इख्तियार कर लेता है, फिर याद रखिएगा कि खून हमेशा बोलता है।